कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। कैसे लॉजिकली बताएं। बिल्कुल, हम जो है ना एंट्री हिसाब से भी देखते हैं तो एक ज्योग्राफी निज़ाम से भी देखते हैं, मुसलमान एरिया है तो पाकिस्तान का हिस्सा है। वाह भाई वाह। लेकिन कश्मीर कल भी हमारा हिस्सा था, आज भी हमारा हिस्सा है और ता कयामत हमारा हिस्सा रहेगा। तो ठीक है, तो फिर इंडिया कह रहा है कि आके ले लो ना, हमसे ले क्यों नहीं रहे? तो हम क्यों नहीं ले रहे? किस चीज ने हमें रोका हुआ है? इंशाल्लाह अनकरीब ये भी इंडिया की ख्वाहिश हम पूरी कर देंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त तयन होता है। और इंशाल्लाह ये मोदी साहब को भी हम बताना चाहते हैं कि मोदी साहब आपकी ख्वाहिश को जो है ना पूरा कर देंगे हम अनकरीब, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा। और इंसान के पास वैसे भी 3 पावर होते हैं, हाँ। माइंड पावर, टॉकिंग पावर और हैंड पावर। हाँ। अभी तक हम माइंड पावर और टॉकिंग पावर से बात कर रहे हैं। अच्छा। जब हैंड पावर इस्तेमाल किया तो कश्मीर क्या आधा हिंदुस्तान भी ले आएंगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? 5 फरवरी कश्मीर डे, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे आज ही पाकिस्तान में मनाया गया। आपको स्क्रीन पे कुछ हम दिखा रहे हैं, ये कुछ भी देखिए किस तरह से पूरे लाहौर पाकिस्तान भर में जो है लोगों ने कश्मीर के लिए आवाज उठाई। और ये मसला जी 78 सालों से है। इंडिया बोलता है कश्मीर मेरा है और पाकिस्तान कह रहा है कि कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान की डिमांड ये है कि यूनाइटेड स्टेट की रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीर का मसला जल्द से जल्द जो है इंडिया हल करे। और इंडिया ये कह रहा है कि जी कश्मीर तो हमारा है, हमने आर्टिकल भी हटा दिया और हमने कश्मीर में इलेक्शन भी करवा दिए, और अगर कश्मीर आप लेना चाहते हो तो आके ले लो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? और इसके बाद अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो उन्होंने भी बोला है कि जी हम तो इन पाकिस्तान से कश्मीर लेके रहेंगे। तो आज पाकिस्तान के अवाम ने फाइनली जो है अपना फैसला सुना दिया है कि कश्मीर किसका होने जा रहा है और इस प्रोटेस्ट का जी क्या इंपैक्ट क्रिएट होगा इंडिया पर एंड वर्ल्ड वाइड। अब ठीक, आपने बिल्कुल बात ठीक कही। अभी ये देख ले 78 ईयर्स के हो गए हैं। हाँ जी। अभी तक हमने कितनी कौमी ये यकजहती की है। हाँ। इंडिया को कोई फर्क पड़ा? नहीं। कुछ भी नहीं फर्क हाँ। पड़ा। अभी ये देख ले मार्केट सारी बंद है, तकरीबन 70% मार्केट्स ऑफ है। हाँ, ऐसे तो ही। इस चीज से इंडिया को क्या फर्क पड़ा? हाँ। कुछ भी नहीं फर्क तो पड़ा। फिर कर क्यों रहे हैं? फर्क वो नहीं पड़ा तो? यही तो चीज है ना, वो लोग अपने मुल्क में दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग छुट्टियां मना रहे हैं, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हाँ, हैं। ठीक तो इस है। चीज से कोई फर्क नहीं तो इंडिया को क्या पड़ेगा। इंडिया के जो कश्मीरी लोग हैं वो हमारे इस चीज से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं खुश। बिल्कुल भी नहीं। तो रहने दो फिर। क्यों? क्यों? यही चीज़ है ना, अगर हम लोग उनके साथ खड़े हैं तो हम उन लोगों के साथ मिले तो सही। हमारे पाकिस्तानी लोग यहाँ पे बैठ के छुट्टियां मना रहे हैं। अभी देख लें, अब पार्कों में चले जाए, 70% जो बच्चे छुट्टियां जो उनको छुट्टी हुई है आज कश्मीर के वो नाम कश्मीर के नाम पे वो जाकर पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। आप देख लें, मैं भी खुद मैं इस चीज़ को आप देख भी रहा पार्क से होके आए हैं? तकरीबन हम भी यही समझ ले कि हम होके आए हैं। अच्छा। मगर ये चीज़ सर देखिए, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो पढ़ी लिखी यूथ है उनका ये मानना है कि कश्मीर का मसला भी इंडिया के साथ करेंगे सोल्व, लेकिन मार्केट में हमारी एंट्री हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब देखें तो इंडिया को, जैसे आपने कहा, इन प्रोटेस्ट से फर्क नहीं पड़ता और हम कह रहे हैं हमें कश्मीर चाहिए। तो आपको दोनों कंट्रीज का फ्यूचर क्या दिख रहा है? इंडिया का क्या फ्यूचर दिख रहा है, पाकिस्तान का, और कश्मीर आखिर होगा किसका? अभी तक तो कश्मीर का कोई बंदा फैसला नहीं कर सका। अच्छा। ठीक है, और मुझे इन फ्यूचर्स में भी यही लग रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ तो बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि अगर पाकिस्तान में स्टॉक रेट्स देखें बहुत लो लेवल पे चल रहे हैं। इंडिया की करेंसी हमसे बेहतरीन हो रही है, दिन ब दिन बेहतरीन हो रही है। अच्छा। ना कि पाकिस्तान की। अगर इस चीज़ को कश्मीरी लोग भी देखेंगे ना, वो यही कह रहेंगे कि हम इंडिया के साथ हैं। अच्छा। मगर वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। एग्री वो लोग बिल्कुल, क्यों हाँ। सपोर्ट करते हैं कि वो मुस्लिम्स हैं, और उन लोगों को पाकिस्तान की सपोर्ट इसलिए होती है कि हमारे मुसलमान जो लोग हैं इनको दीन इस्लाम के साथ प्यार है। वाह भाई वाह। लेकिन जिस तरह के अगर मोदी पॉलिटिक्स की बात करें, जिस तरह वो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो है तरक्की का काम बढ़ा रहे हैं, कश्मीरियों को रोजगार दे रहे हैं, वहाँ पे टूरिज्म दे रहे हैं, तो ऐसा ऐसा लग रहा है कि वो उनको इतना ज़्यादा इंगेज कर देंगे बिजनेस में और दूसरी एक्टिविटीज़ में कि शायद उन्हें कभी ये सोचने का मौका भी ना मिले कि हाँ हमने पाकिस्तान की तरफ भी बिल्कुल देखना है। एग्जैक्टली यही चीज़ है ना। अगर लेट्स सपोज हम यहाँ पे 4 लोग क्योंकि खड़े जो हैं, एरिया जितना इग्नोर होगा वो उतना गुस्सा बिल्कुल। करेगा, और अगर जितना उसमें पैसा फेंकेंगे वो खुश बिल्कुल। होगा। हाँ। हर इंसान को आजकल क्या सपोर्ट चाहिए? फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा, चाहिए। ठीक है। ठीक है, अगर कश्मीर को इंडिया के लोग या उनकी हुकूमत उनको फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट करती है तो वो लोग किसको सपोर्ट करेंगे? 100% इंडिया को करेंगे। अगर यही हमारे पाकिस्तानी कौम वहाँ पे जाके अच्छा फाइनेंशियल उनको सपोर्ट करें, वहाँ पे अच्छी मार्केट्स लगाएं, वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में ना? बिल्कुल, अच्छा। तो इन लोगों को उस चीज़ से फ़ायदा होगा। कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। कैसे लॉजिकली बताएं। बिल्कुल, हम जो है ना एंट्री हिसाब से भी देखते हैं तो एक ज्योग्राफी निज़ाम से भी देखते हैं, मुसलमान एरिया है तो पाकिस्तान का हिस्सा है। 1947 के करारदाद में भी ये पेश किया गया है कि जो मुसलमान एरियाज होंगे वो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ठीक हो गया। जी जी। तो कश्मीर के अंदर मुसलमान है लेकिन राजा हिंदू था, तो वो तो आपको पता है उन्होंने इंडिया के साथ जो है विलय किया, इल्हा किया। आज जो 5 फरवरी मनाई जा रही है, जैसे कि आपको लगता है इसका जो है भारत के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा, भारत के ऊपर कोई प्रेशर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, भारत प्रेशर आयद होगा। आवाम बहुत ज़्यादा निकल रही है, आवाम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को जो है ना फॉलो कर रही है। अब आवाम का दिल भी यही है और ज़्यादातर हमारी जो है ना एस्टेब्लिशमेंट वगैरह सब इसी मुद्दे के ऊपर है कि कश्मीर जल्द से जल्द लिया जाए हिंदुस्तान से। हाँ। क्योंकि वहाँ जबर और जुल्म बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अच्छा। अब तो
इंतहा हो गई जुल्म की। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जैसे और कोई भारत दो तो तीन अपने जो है की- ना अपने ऐसे चेहरा दिखा रहा है कि अभी जैसे पीएसएल चल रहा है, पाकिस्तान में पीएसएल हो रहा है, उसके ऊपर भी भारत ने दिखा दिया कि यहाँ आने का ग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमसे बहुत ज्यादा बुग़्ज़ रखता है। चैंपियन ट्रॉफी चल हाँ बिल्कुल, यहाँ चैंपियन ट्रॉफी चल रही है पाकिस्तान में। हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह, मैं तो कज़ाफी स्टेडियम में काम भी करता रहा और बहुत ज़बरदस्त स्टेडियम भी बन गया है, बहुत खूबसूरत निज़ाम हम पाकिस्तान की दुनिया को दिखाना चाहते हैं। 18 फरवरी से मैचेस का आगाज है और आप कह रहे हैं कि भारत दुनिया को कह रहा है कि पाकिस्तान आ जाओ। हाँ, वो सिक्योरिटी के इशू बना रहा है वगैरह वगैरह, बहुत से इशूज बना रहा है, लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान की आवाम बहुत मोहब्बत करती है और भारत की आवाम से मोहब्बत करती है, ये नहीं कि नहीं। हम पाकिस्तान की आवाम भारत की आवाम को चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी रही बात जो एस्टेब्लिशमेंट की हो गई या पॉलिटिकल पार्टियां हो गई या वगैरह जो लोग हैं, जो बड़ी लेवल के लोग हैं, वो तो एक नफरत अंगेजी इंतशारी फैलाते हैं, उस चीज को हम नहीं मानते। लेकिन कश्मीर कल भी हमारा हिस्सा था, आज भी हमारा हिस्सा है और ता कयामत हमारा हिस्सा रहेगा। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? पूरे पाकिस्तान में आज 5 फरवरी को हर सूबे के अंदर यौम यकजहती कश्मीर यानी कि कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जा रहा है। डिफरेंट जगहों पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, डिफरेंट नारेबाजी की जा रही है। जहाँ तक ख्याल है मेरे ख्याल 71 में हुआ था या 73 में शायद, ये आइन के मुताबिक ये दस्तावेज हो चुका है। उसका ये है कि ज़मीनी जो हिस्सा है वो कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होता है। ठीक है, अगर पाकिस्तान में शामिल नहीं भी किया जाता तो वहाँ पे इंडियन अफवाज का क्या काम है? इंडियन फ़ौजों को वहाँ से निकलना चाहिए। कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, अगर नहीं भी रहना चाहते तो कम से कम उन्हें आज़ादी तो चाहिए ना। अगर हम हिस्ट्री में बात करें, जो कश्मीर के महाराजा हुआ करते थे, हरी सिंह जिनका नाम था, उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया था इंडिया के साथ। वो अब किसी भी फोरम पे जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास तो वो पूरा जो साइन किए हुए पेपर्स हैं वो मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि दोनों तरफ के कश्मीर के अंदर जो है वो फोर्सेज मौजूद है, ताकि अगर कोई भी मसला हो, वहाँ से कोई अटैक करे तो यहाँ से रिटेलिएट हो, यहाँ से कोई अटैक करे तो वहाँ से रिटेलिएट हो। यहाँ की फोर्सेज जो हैं वो कश्मीरियों के घरों तक नहीं जाती, वो एक लाइन तक है, उनकी एक हदूद मुकर्रर है, वो अपनी हद में रहती हैं। और आज़ाद कश्मीर आपको पता है आज़ाद कश्मीर ही है। तो जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ की फोर्सेज जो है वो वहाँ पे घरों में जाती हैं, उनको घरों में दाखिल होने का परमिट किसने दिया? इंडियन मीडिया जो है वो तो ये कहता है कि हम लोगों ने वहाँ से फौज की तादाद भी कम कर दी है, निकाल दी है वहाँ से। कम कर दिया, लेकिन जैसे ही वो लोग आवाज़ उठाते हैं अपनी आज़ादी के लिए तो उनकी फोर्सेस क्या कुछ नहीं करती। तो ठीक है, तो फिर इंडिया कह रहा है कि आके ले लो ना, हमसे ले क्यों नहीं रहे? तो हम क्यों नहीं ले रहे? किस चीज ने हमें रोका हुआ है? इंशाल्लाह अनकरीब ये भी इंडिया की ख्वाहिश हम पूरी कर देंगे, अनकरीब। और इंडिया वाले कहते हैं, जैसे उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर, वो अपनी आवाम से कहते हैं कि हम जल्द जो है पाकिस्तान से ले लेंगे। पाकिस्तान कह रहा है यूनाइटेड नेशन को, भाई कश्मीर का मसला इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, इसको हल किया जाए। बार बार जो है हम ये दिन मनाते हैं, कश्मीर डे मनाते हैं, और पूरे साल में हमें यही दिन क्यों याद आता है? कि डेली कश्मीर डे नहीं हो सकता? क्योंकि कश्मीर डे एक मुख्तसर किया गया है कि एक दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त तयन होता है। और इंशाल्लाह ये मोदी साहब को भी हम बताना चाहते हैं कि मोदी साहब आपकी ख्वाहिश को जो है ना पूरा कर देंगे हम अनकरीब, आप बेफिक्र हो जाए। और इंसान के पास वैसे भी 3 पावर होते हैं, माइंड पावर, टॉकिंग पावर और हैंड पावर। अभी तक हम माइंड पावर और टॉकिंग पावर से बात कर रहे हैं, जब हैंड पावर इस्तेमाल किया तो कश्मीर क्या आधा हिंदुस्तान भी ले आएंगे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। लेकिन आजकल कोई मुल्क लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि फिर ये एटम बम बनाने का फायदा ही कोई नहीं अगर लड़ना नहीं चाहते। नहीं, मुझे समझ नहीं आती सारे पाकिस्तानियों को ये एटम बम चलाने का इतना शौक क्यों है? आपको पता है इसके कितने नुकसान होते हैं और ये पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। बिल्कुल मैम, हमें पता है कि इस चीज़ के कितने नुकसान होते हैं। हर और बंदा कहता है बम चला दो, एटम बम चला दो। देखो एक चीज़ जो है ना, कोई भी चीज़ को जब एक चीज़ को लाया जाता है या एक चीज़ की तख्लीक होती है तो उसका इस्तेमाल भी होता है। इंसान बनाए तो उसके इस्तेमाल के लिए, और जब ऐसी चीज़ें बनती है तो उसका इस्तेमाल यानी इस्तेमाल इंडिया पे ही करना है। हमने बनाया है उसीलिए, हमने तो बनाया ही तो फिर जो इसीलिए। इंडिया ने बनाया वो किस लिए बनाया? हिंदुस्तान तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, उसके बाद ना पावर ही नहीं है। हम अगर मुसलमान बनाने हैं। की पावर है, चलाने की नहीं है, ये क्या बात कर रही ईमान है? का तकाजा नहीं है ना, हमारे पास ईमान है, तो वहाँ पे भी 30 करोड़ मुसलमान हैं। लेकिन उनका दिल तो हमारे साथ धड़कता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। क्या बात कर रहे हैं? एक तरफ अच्छा भारत के मुसलमानों का दिल पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ धड़कता है। बिल्कुल, मुसलमान का भाई है। जब उनको तकलीफ आएगी तो हमें भी उसके ऊपर अफसोस होता है, जब उनको खुशी होती है हमें भी खुशी होती है, उनको अफसोस होता है तो हमें भी तकलीफ होती है। कश्मीर देखो अभी इस टाइम तो भारत के कब्जे में है, लेकिन हम उसके लिए क्यों खड़े हो रहे हैं? वो हमारे मुसलमान भाई, हमारे कलमा को है, इसलिए अगर वहाँ के मुसलमानों को कोई तकलीफ है तो वो हमारी तकलीफ है, अगर वहाँ के मुसलमान खुश है तो वो हमारी खुशी है। हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। सिर्फ नारों तक तो हमें आज़ाद नहीं करा हाँ, सकते, नारे, yes, हमें agree। फिजिकली इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। अच्छा। हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, हाँ। हमें छीनना पड़ेगा। अच्छा। जी बिल्कुल, ओह। क्योंकि उनका कब्जा फिल वक्त अच्छा। जिनका कब्जा है वो छोड़ेंगे तो नहीं, हाँ। उनसे छीनना पड़ेगा। कैसे छीनेंगे और कौन सी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी? हमारे पास अफवाज पाकिस्तान है। अच्छा, मतलब पहले हम कश्मीर के नाम पर 3 जंगें कर चुके हैं,
देखिए एक कश्मीर बड़ा मसला है। ठीक है। उसमें चीज़ें ऐसी हैं जो उनको भी चाहिए, हमें भी चाहिए। ठीक हो और गया। सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है, सही उससे है। बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। तो हमें लेना पड़ेगा कश्मीर हर सूरत में। सीरियस बस ये है कि वो जुल्म करके ज़ाबित करके रखा हुआ ना कश्मीर को। ये फिर भी जब भी है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, एक बड़ा हमला करना पड़ेगा ओबियसली, क्योंकि जाहिर सी बात है। अच्छा। हाँ तो अब जंग, सारा पाकिस्तान जंग के मूड में है, जिससे बात कर लो आप तो बड़ी कुर्बानी देनी है। ये मतलब कोई खास किस्म की स्पीच सुन के आए हैं सारे? नहीं, स्पेस की बात नहीं है। हाँ। जो नज़र आ रहा है, क्योंकि आराम रिस्पेक्ट से तो वो देंगे नहीं, रिस्पेक्ट से वो देंगे नहीं, तो छीनना पड़ेगा। तो छीनने के लिए क्या पड़ेगा? हमला करना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाना पड़ेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन आपको जहाज- ये ख्याल नहीं आ रहा कि मुल्क IMF के प्रोग्राम पे चल रहा है, अगर एक नई जंग छिड़ जाती है इंडिया के साथ तो ये गरीब 25 करोड़ आवाम का क्या बनेगा? देखिए मकसद जंग नहीं है, जंग कब की हो चुकी होती। हाँ। वो एक इंसानी तरीके से, इखलाक प्यार से, मोहब्बत भाईचारे से लेना चाह रहे हैं हाँ। कि जो हक है उनको दें। तो इंडिया भी कह रहा है मुझे कश्मीर चाहिए, हम पाकिस्तान से लेके देंगे। वो कह रहे हैं हमने लेना है और हम कह रहे हैं हमने लेना है। आज लाहौर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने से क्या इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा है? कुछ भी अगर 57 कंट्रीज हैं OIC में, इंडिया तो सबसे मिल रहा है और सब इंडिया से जो है अपनी टाइज बेहतर कर रहे हैं। किसी ने बोला है आज इंडिया को कोई ट्वीट की हो कि भाई पाकिस्तान कह रहा है कि कश्मीर आज़ाद कराओ तो आप कश्मीर कर दें? यही चीज़ है ना मैडम। देखें, अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप अभी तक नहीं ठीक हुए, हाँ। क्यों नहीं हो रहे? हमारा और कश्मीर का और इंडिया का जो सबसे बड़ा मेन कंसर्न है, आर्मी हमारी तकरीबन 78% आर्मी जो है वो कश्मीर के बॉर्डर्स और इंडिया के बॉर्डर्स को कवर कर रही ठीक है। है। इसका सबसे मेन जो हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है बजट, जो कि हमारी आर्मी वहाँ पे सबसे ज़्यादा बजट वहाँ पे हमारा जाहिर है, इस्तेमाल हो रहा है। डिफेंस तो फिर ठीक है? चाहिए, हाँ। मगर अगर हम यही बजट अपने पाकिस्तान की कौम को लगाएंगे हाँ। तो हमारे मुल्क में तो फिर इंडिया कह रहा है कि मसला है कश्मीर छोड़ दो, तो मसला है पाकिस्तान कह रहा है वो तो कभी नहीं वो छूटेगा। यही तो चीज़ है ना। जब पाकिस्तान इस चीज़ को पॉजिटिव लेके उनके साथ दोस्ताना माहौल में चलेगा तो वो लोग भी इस चीज़ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। मतलब आप कह रहे हैं पहले दोस्ती करें फिर कश्मीर की बात करें। दोस्ती देखें, दूसरे ममालिक में अगर आप ये देखें लड़का ना, स्मार्ट लगता है मुझे, दूसरे हाँ। ममालिक में अगर कोई चीज़ नोट करें ना तो वो लोग पहले कॉन्फ्रेंस करते हैं, सही है। वहाँ पे बैठ के टेबल पे बात होती सही है, है। ना कि जब आप एक दूसरे ममालिक के साथ बमबारी करें या किसी के साथ 2 लोग वहाँ के शहीद हुए, 4 लोग यहाँ के शहीद हुए, उन लोगों को इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किसको पड़ेगा? पाकिस्तान की आर्मी में जो लोग बैठे हुए हैं, जो जिनके माओ के बच्चे वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं। मोदी सरकार तो कह रही है कि कश्मीर के अंदर हमने बहुत ज्यादा पैसा फेंका है, इन्वेस्टमेंट है, कारोबार है, तालीम है, तो क्या ये चीजें आपको नहीं लगता कि कश्मीरी देख के खुश होंगे और वो इंडिया के नारे लगाएंगे? अक्सर वो लगाते नजर भी आते हैं। बिल्कुल। अभी देखिए कश्मीर में अगर कितने तुम कॉलेज बना दो, यूनिवर्सिटियां बना दो, लेकिन वहाँ की आवाम को रिलीफ नहीं होगा, वहाँ की आवाम के साथ ताउन नहीं होगा, वहाँ की आवाम को जो है ना फैसिलिटी नहीं होगी, इज्जत नहीं होगी। इज्जत से बढ़कर तो कुछ नहीं है। जिस आवाम को इज्जत नहीं होगी, जिस आवाम के हकूक मारे जाएंगे, वहाँ पर अभी नॉन मुस्लिम आबादी को इनकेट किया जा रहा है, वहाँ पर बसाया जा रहा है। हमारी मुसलमान आबादी जो है उसको तस्लीम की वहाँ से तकसीम किया जा रहा है। तो ये उसके सारे जो प्रोजेक्ट हैं, अच्छा। ये तो मोदी साहब के प्रोजेक्ट हैं कि वहाँ पर हिंदू अक्सरियत हम दिखाएं। मैं तो दुनिया के इनकलाबी लीडर ची गोविंद को मानता हूँ, जो दुनिया का पहला इनकलाबी लीडर है। अच्छा। उसके बाद मेंसन जंडोला जो अफ्रीका का लीडर है इनकलाबी, वो कहते हैं, उनका फरमान ये है कि भाई इंसान जब ताकत की, जब जिसके आगे जो है ना कमजोरी पैदा होना शुरू हो जाए तो वो कलम को अपना हथियार मान लेता है। तो ऐसा कोई नहीं, हथियार हथियार है, कलम कलम है, दोनों की ताकत में फर्क है। जब तक हम हैंड पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक कश्मीर हमारे पास नहीं आएगा। और कश्मीर को कोई पाकिस्तानी नहीं भूल सकता। कश्मीर कितना इंपॉर्टेंट है जरा बताएं, क्योंकि हमें भारत से भी बहुत से लोग देख रहे हैं। देखो अभी पाकिस्तान का ये दावा है कि कश्मीर हमारा शारग है, हाँ। और आपको भी पता है कि रोजी के हिसाब से कि इंसान की शारग क्या काम करती है। अगर शारक है तो बंदा तो जिंदा है। शारग है तो बंदा है, हाँ। इसके बगैर तो इंसान समझो कुछ नहीं है। हाँ। और अब तो कश्मीर हमारी शारग है तो समझो सारा कुछ ही कश्मीर हमारा ही